कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ब्लेंडर में हम किसी ऑब्जेक्ट को कलर या मटेरियल कैसे देंगे। तो मटेरियल दो किस्म के हैं, एक वो मटेरियल जो कि सिर्फ कलर के होते हैं और दूसरे वो जो आपके पास पहले से मौजूद होते हैं, जैसे कि टेक्सचर वगैरह या कोई पिक्चर जो आप किसी ख़ास ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहते हो। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ कलर के बारे में बताएंगे, पिक्चर के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे कलर देंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास 3 क्यूब है और हर एक क्यूब का अलग अलग कलर है। तो ये कैसे देते हैं, कैसे काम करता है, चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से न्यू एक फ़ाइल ले रहा हूँ, जनरल नो। मेरे पास ये एक क्यूब है, सही है। मैं इसको कॉपी ले रहा हूँ ताकि मैं 3 ले लूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको थोड़ा इधर कंट्रोल वी और ये थोड़ा इस साइड पे, सही। मेरे पास 3 क्यूब है, सबका कलर ग्रे है। अब कलर कैसे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कलर देना चाहता हूँ या इसको देना चाहता हूँ या इसको देना चाहता हूँ, तो हम कलर कहाँ से देंगे। जो हमारे पास इस साइड पे आप लोग को ये एक्स्ट्रा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। ये आपके पास लिखा है मटेरियल प्रॉपर्टी, ये जो गोल सा एक आइकन है, इस पर क्लिक कर दे तो इसके मुताबिक ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने ये क्यूब सेलेक्ट किया और मैंने कलर देना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया तो इधर लिखा है मटेरियल 001, मतलब ये मटेरियल इस पे अप्लाई हो चुका है और इसका कलर क्या है, ग्रे। ये कलर बेस कलर में है। इधर एक और कलर भी है, सरफेसेस जैसे कि और भी है, पर हमने बेस कलर सबसे सीखना है, मटेरियल बेस। तो इधर मटेरियल लाजमी है, तो ये ऑप्शन आएंगे। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट कर दूँ, कैसे डिलीट करूँगा, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट, तो इधर वो ऑप्शन नहीं आएंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है, मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करो तो इसके आपने ये भी डिलीट कर देता हूँ माइनस से। अब किसी के पास कोई कलर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको कलर देना है, इस पर क्लिक करो, डायरेक्ट न्यू पे क्लिक करो तो मटेरियल 004 का एक सीरीज बन गया है। आपने जितने कलर डिलीट किए ना वो इधर तेरे पास इधर से डिलीट हुए, पर अभी तक लिस्ट में वो मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखो ना, इसलिए ये 004, 001, 003 का नाम जो ले रहा है ना, ऑटोमेटिक रीनेम हो रहा है, तो मतलब ये पहले से रिकॉर्ड में मौजूद है। यहाँ से आप भी चेंज कर सकते हो, पुराने वाले इधर हिस्ट्री में मौजूद है, सही है। यहाँ पे अब चूँकि मैंने इस पर ये कलर अप्लाई किया और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से बेस कलर पर मैं क्लिक कर दूँ तो मेरे पास ये कलर आ गया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर पे है, मैं इसको रेड पे लेके आता हूँ, देख इधर भी रेड चेंज हो गया, सही है। पर इधर आपको कोई चेंजिंग नज़र नहीं आया, इधर भी आप लोग को रेड नज़र आ गया, इधर भी रेड हो गया, पर यहाँ पे कोई कलर नज़र नहीं आया। ये जो हमारा ये व्यू है ना, इसमें कलर हमको नहीं दिखता, सिर्फ ऑब्जेक्ट हमको ग्रे कलर में दिखते। जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास ग्रे कलर में होते हैं। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि हमारे पास 4 किस्म के व्यू है। यहाँ पे ये जो गोल गोल सर्कल आपको नज़र आते हैं, तो नंबर 1 शेडिंग में सिर्फ आपको वो एक जाल सा नज़र आएगा, यहाँ ऐसे देख यहाँ पे। और इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है व्यू पोर्ट शेडिंग, तो इसमें आपको सिर्फ इसके जो 3D शेप है वो नज़र आएगा, कोई कलर नज़र नहीं आएंगे। और इसके बाद आप इस पर क्लिक कर दो, तो अगर आप इस पर क्लिक करते तो ये मटेरियल व्यू है, तो इसमें आपको मटेरियल नज़र आएंगी। जैसे हमने उसको रेड दिया है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो रेड होगा। तो ये कौन सा व्यू है, मटेरियल व्यू है। इसके बाद हमारे पास एक और व्यू है जो कि आपको मटेरियल व्यू भी दिखाता है और इसके साथ जो लाइटिंग है वो भी आपको दिखाता है। मतलब जो पुल एक्सपोर्ट व्यू है, जो कि एक्सपोर्ट में कैसे नज़र आएगा, जब इधर से आप एक्सपोर्ट करो तो कैसे नज़र आएगा। तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा लाइट वगैरह भी नज़र आ रहा है। यहाँ ये लाइट है, अगर आप इसको मूव कर दो ना या थोड़ा नीचे करो तो थोड़ा और डिटेल के साथ आएंगे नज़र। देख मैं थोड़ा इसके ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए, तो आप लोगों को लाइट का जो मोमेंट है ना वो नज़र आएगा। तो वो इस व्यू में नज़र आता है। देखिए लाइट जिधर पड़ती है ना
नज़र आए तो लाइट और वो फुल व्यू आपको नज़र आएगा। तो ये हमारे पास मटेरियल व्यू है। मैं इस पे आ जाता हूँ, सही है। अब मटेरियल व्यू पे मैं आ गया, ये वाला, इसका कलर क्या है, ये मैंने रेड दे दिया। अब मैंने इसको कलर देना है, सही है। अगर आप इसको वही रेड कलर दोगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर दो, सिंपल आ जाओ रेड। अगर आपने नहीं देना रेड, कोई और कलर देना, तो इस पर क्लिक कर दो। अगर आपने इस पर यहाँ से चेंज किया तो क्या होगा, दोनों का चेंज होगा, क्योंकि आपने वही कलर इस पर अप्लाई किया। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो आपने एक और कलर देना, फॉर एग्जांपल इसको ग्रीन कलर देना है, तो पहले इसको डिलीट कर दो, सही है। फिर बाद में आओ, नया कलर दे दो, सही है। फिर यहाँ से आओ और कलर सेलेक्ट कर दो, जिधर भी आप रोकना चाहते हो कलर दे दो। और फिर ये जो बार है ना, इसमें आपका कलर थोड़ा डार्क और लाइट पे आ जाता है, देख, सही है। मैं इसको इधर ऐसे रखता हूँ। फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ न्यू पे, तो एक नया कलर आ गया। आप इसको ये पर्पल कलर में रखो। तो मतलब ये है कि आज हमने कलर सीखने थे, बहुत इजी है। एक दफ़ा शॉर्ट तरीके से पेयर कर देता हूँ, कंट्रोल, ये न्यू पेज पे आ जाता हूँ। इसको कलर देना है, सही है। सबसे पहले आपने व्यू पे जाना है। मैं व्यू पे आ गया, मटेरियल व्यू, ये वाला लेफ्ट राइट साइड से सेकंड नंबर, ये मटेरियल व्यू है। इस पे नहीं जाना अभी तक, काम इस पे कर दो, ताकि आपको मटेरियल व्यू का मतलब है कि आपको मटेरियल नज़र आए कि कैसे है। अब मटेरियल इधर कोई मटेरियल नहीं है, तो आप मैंने जाना है मटेरियल पे। इधर ऑटोमेटिक कलर अप्लाई हो चुका है, सिर्फ कलर चेंज करो। यहाँ से बेस कलर से कलर चेंज करो, तो कोई कलर भी सेलेक्ट कर दो, ये देखिए, सही है। अब इसमें एडिट भी कर सकते हो, वही टैब का बटन दबाओ, ये करो, एक्सट्रूड करो, ऐसे ये वो सारा सब कुछ कर सकते हो। तो मतलब ये है कि ये सिर्फ यहाँ से आप कलर वगैरह दे सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक मॉडल भी बनाऊंगा और उसको कलर भी दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हाज़िर हो जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।